नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी राज्य के कानून आखिर कौन और कैसे बनाता है? तो आज हम भारत के स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी राज्य विधानमंडलों की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो संस्थाएं हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर लग रहा है कि इसका कोई एक सिंपल सा जवाब है, तो ऐसा नहीं है। भारत में यह संख्या 40 से भी कम से लेकर 400 से भी ज्यादा हो सकती है। पर इतना बड़ा फर्क क्यों है? आइए इसी पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिसे उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। इसे निरंतरता का सदन या हाउस ऑफ कंटिन्यूटी भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? ये हमारे लोकतंत्र में इसके यूनिक रोल को बताता है। तो विधान परिषद में ऐसा क्या खास है? जैसा कि हम देख सकते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और ये एक स्थायी सदन है, मतलब इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, जिससे एक तरह की स्थिरता बनी रहती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इससे नए लोग भी आते रहते हैं और अनुभव भी बना रहता है। सोचिए, एक ऐसी नदी की तरह जो हमेशा बहती रहती है, धीरे धीरे पर लगातार। चलिए अब आते हैं दूसरे सदन पर, जो ज्यादातर राज्यों में पाया जाता है, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे लोगों का सदन या द पीपल्स हाउस कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आम जनता से होता है। विधानसभा, जिसे हम निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहते हैं, वो जगह है जहां जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। और इसके चुनावों का पूरा फ्रेमवर्क हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अच्छा, अगर किसी को इस लोगों के सदन का सदस्य बनना हो तो देखिए, उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ताकि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हों। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इन विधानसभाओं के आकार को लेकर क्या नियम हैं और क्या उनमें कोई अपवाद मतलब एक्सेप्शंस भी हैं? हमारा संविधान एक बेसिक ढांचा तय करता है। इसके मुताबिक किसी भी राज्य की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। ये एक सामान्य नियम है। लेकिन क्या हर राज्य इस 60 सदस्यों वाले नियम को मानता है? जैसा कि हमने शुरू में ही इशारा किया था, कहानी में एक ट्विस्ट है। और ये रहे उस नियम के अपवाद। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पुडुचेरी जैसी जगहों को उनकी खास आबादी और भूगोल के कारण विशेष छूट दी गई है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे सिस्टम में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। अब जब हम नियम और अपवादों को जान गए हैं, तो चलिए जरा ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और अलग-अलग राज्यों में सीटों की संख्या में कितना बड़ा अंतर है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां आंकड़े खुद एक कहानी कह रहे हैं। एक तरफ गोवा, जहां 40 सीटें हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां 403 सीटें हैं। ये सिर्फ एक छोटा-मोटा अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो भारत के राज्यों के बीच के पैमाने को दिखाती है। और ये बार चार्ट तो तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर देता है। उत्तर प्रदेश का बार बाकियों से कई ज्यादा ऊंचा है। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये शासन, प्रतिनिधित्व और एक विधायक द्वारा सेवा किए जाने वाले लोगों की संख्या के बारे में बहुत कुछ कहता है। 403, बस ये एक नंबर ही काफी है। यह है भारत की सबसे बड़ी विधानसभा की ताकत, जो उत्तर प्रदेश में है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब जरा इस स्पेक्ट्रम के 2 सिरों को देखिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, 403 विधायकों के साथ एक राजनीतिक पावर हाउस, और दूसरी तरफ है लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अपनी कोई विधायिका ही नहीं है। ये जो जबरदस्त विरोधाभास है, यही भारतीय शासन की अविश्वसनीय जटिलता और विविधता को दिखाता है। तो इस सब से हम क्या समझे? यही कि भारत की राज्य विधायी प्रणाली विरोधाभासों से भरी हुई एक व्यवस्था है। तो चलिए फटाफट मुख्य बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। राज्यों में 1 या 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सीधे जनता चुनती है, जबकि परिषद एक स्थायी निकाय है। आमतौर पर विधानसभा का आकार 60 से 500 सदस्यों के बीच होता है,
लेकिन छोटे राज्यों के लिए कुछ खास अपवाद भी हैं। और सबसे जरूरी बात, पूरे भारत में नागरिकों के प्रतिनिधित्व का पैमाना बहुत बहुत अलग है। और अब हम इस चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। विधानसभा के आकार में ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये उन राज्यों के नागरिकों की आवाज पर असल में क्या असर डालता है? क्या गोवा में एक विधायक का अपने मतदाताओं से वैसा ही रिश्ता हो सकता है जैसा उत्तर प्रदेश में? इस पर सोचना जरूर बनता है।